जैसे राम के विषय में वाल्मीकि रामायण कहती है, रामो विग्रहवान धर्म, राम चलते फिरते धर्म है, वैसे ही सदगुरु चलता फिरता धर्म है, चलता फिरता शास्त्र है। पर हमारी अवज्ञा के कारण, छोटी छोटी बातों के कारण हम भक्ति से दूर रह जाते हैं। इसलिए भक्ति के लिए सदा दृष्टि बड़ी सूक्ष्म रखना, और सूक्ष्म रख के संग अच्छे रखना, नहीं तो जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे अगर भक्त कोई संग है। अगर कोई सच्चा भक्त साथ में है तो जीत जाओगे, और अभक्त कोई मिल गया, हरि गुरु निंदा करने वाला कोई मिल गया, जीवन व्यर्थ हो गया। ऐसे समझ लो, खूब बढ़िया दूध एकदम, कौन सी गाय की, गीर गाय की दूध लाए करके, वहां में खूब मिश्री मिलाए के, वहां में खूब मेवा हुआ डारी के, और खूब बढ़िया तैयार करो, घंटा 2 घंटा 4 घंटा में, और एक ने आए के धीरे से एक निबुआ में निचोड़ दियो तो सब बर्बाद है महाराज, फटफटा के एक निबुआ। तो ये जो तुम्हारा संपूर्ण कर्म है, भक्ति के कृत्य हैं, ये संपूर्ण तुम्हारा अहंकार, अति परिचय, अवज्ञात, इसके कारण सारा दूध फट जाता है तुम्हारी भक्ति का। इसे बचाना, ऑलवेज बचाना भक्ति के दूध को, तभी ये दुग्धामृत बन पाएगा। तो गुरु जी इसका सहज पथ क्या है, बस यही बता करके विश्राम देता हूं। इसका सहज पथ है, किसी भी चीज को प्रारंभ में ही रोका जा सकता है। ऐसा नहीं कि मंथरा पहली बार ऐसा बोली थी, बीच बीच में बोलती रहती थी। कैसे हंसते हंसते बोलती थी। हमारा तो मन में कभी कभी दिल करता है कि आप राजरानी रहती तो कम से कम हम राजरानी के नौकरानी तो कहलाते। तो कई कई फालतू बात बोलती, चुप रहे। वो बीच बीच में टेस्ट लेती थी कई कई का, कि सुनती है कि नहीं, इनको भी कुछ अच्छा लगता है कि नहीं। धीरे धीरे टेस्ट लेते 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 जब घुस गई एकदम कई कई के पास, और एक दिन जब समय आया तो सब नष्ट भ्रष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया सब। और पहली बार ही जब ऐसी कही थी, उसी समय कई कई उठती, बोले तू यहीं के टुकड़ों पर पल रही, राम मेरे प्राण, दशरथ मेरे पति, और ये मेरा सुंदर परिवार अयोध्या, तू मेरे मन में वासनाओं, तृष्णाओं, ऐषणाओं और लोभ का जहर घोलकर मेरे परिवार को और तोड़ना चाहती है तू। उसी समय अगर ब्रेक कर दिया होता मंथरा को उसी समय, तो मंथरा इतना बड़ा डिजास्टर कभी नहीं कर पाती अयोध्या में। तुम सब भी क्यों डिजास्टर कर रहे हो, कारण समझ रहे हो? क्योंकि तुम रोक नहीं पाए प्रारंभ में निंदाओं को, चुगलियों को। इग्नोरेंस इज द कजन सिस्टर ऑफ मिसफॉर्चून, मेरे गुरु की सबसे सर्वश्रेष्ठ वाणी। भक्ति के पथ पर और ज्ञान के पथ पर चल रहे लोगों के लिए इग्नोरेंस सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बहन है। जो इग्नोर करेगा भक्ति के पथ पर, ज्ञान के पथ पर, गुरुवाणी, गुरु के नियम, दुर्भाग्य उसके द्वार पर खड़ी है, कोई नहीं बचा सकता उसको। तो जब प्रथम दिन निंदा किसी ने किया, उस समय उस निंदा से परे हट करके, सुनो बहन, तुम्हें जो कहना हो कहो, पर मुझे गुरु निंदा नहीं सुननी, मुझे हरि निंदा नहीं सुननी, मुझे भागवत निंदा नहीं सुननी, मुझे भक्त निंदा नहीं सुनी, मुझे वैष्णव की निंदा नहीं सुननी, मुझे वृंदावन की निंदा नहीं सुननी। मैं पतित नहीं होना चाहता, मैं तो पतित पावन भगवान की शरण में हूं और उत्थान चाहता हूं, उन्नयन चाहता हूं। अगर ये भावना प्रथम दिन प्रकट कर दिया होता तो कोई अंतरा मंथरा तुम्हारी कुछ नहीं बिगाड़ पाती। पर अब तो वो तो फिल्म हो गया है, वो अंग्रेजी फिल्म एंजेलिना जोली का कौन सा फिल्म था, रेसिडेंट इविल। एक ने एक दूसरे को काटा, दूसरे ने तीसरे को काटा, जो जिसको काटे ऐसे ही फिर उसको काट दे, सबके अंदर वायरस फैलते गए। ये निंदा का वायरस भी ऐसा ही है, ये इग्नोरेंस का वायरस भी ऐसा ही है, ये हरि विरुद्ध जाने का वायरस भी ऐसे ही है, ये चुगली के वायरस भी ऐसे ही हैं। और ये आते हैं बड़ी दूसरे रूप में। ये तुम्हें सुविधा देते हुए आएंगे, ये तुम्हारी जय जयकार करते हुए आएंगे, ये तुम्हारी डोली उठाते हुए नजर आएंगे, ये तुम्हारे
प्रशंसा करते हुए आएंगे। तुम्हारा माथा दुख रहा हो तो मैंने उस दिन कहा था झंडू बाम लेके आएंगे और जीवन झंडू बना देंगे तुम्हारा। एक दिन झंडू बाम लगाएंगे और पूरा जीवन झंडू बना देंगे तुम्हारा फिर उसके बाद, क्योंकि तुम तो झंडू बाम के अंडर में चले गए। हाँ, हमारा माथा दर्द हुआ तो इसी ने झंडू बाम लगा। झंडू भी तो इसी ने कर दिया कि किसी और ने किया? जिसने झंडू बाम लगाया उसी ने झंडू कर दिया। तो ये प्रवेश करते हैं अद्भुत स्टाइल में। यहां आओगे, लाडली प्रसादम में खाने को रहेगा, तुमको अपने पास ले जाएंगे, थोड़ा सा एक अचार निकाल के दे देंगे, आप इधर आइए, गए बेटा तुम काम से। अब तुमसे भक्ति नहीं होगी। अब तो तुम अचार ढूंढते चलोगे बिल्ली की तरह, कहां पर शिखर में दूध रखा हुआ है, कहां दही रखी है, कहां मलाई मिलेगा। अब तो तुम बिल्ली हो गए, बस वही खोजते चलोगे तुम, कहां बढ़िया खाना मिले, और ढूंढते रहो घर घर द्वार द्वार। हो गए कबीर कुत्ता में राम का, नहीं बन पाए तुम। कैसे कुत्ते हो गए बोला? स्ट्रीट डॉग हो गए, दर दर दूर दूर होए, जहां जाए वहीं दूर दूर हो रहे हैं। स्ट्रीट डॉग नहीं बनना, बनना है तो राम जी का बनना है। ईश्वरे कुकुर तुमी, कुकुर भी हैं तो ईश्वर के हैं। निष्ठा सिकल गोला पड़ाए, निष्ठा की सिकड़ी को मैंने पट्टे को गले में बांध रखा है। डाकले तुम्हें काछे ऐसो, ना होले दूरे पालाए। बुलाने से नजदीक आए, नहीं तो इतनी दूर पर हैं कि देख सब रहे हैं, तुम भी देख रहे हो, गुरु भी देख रहे हैं, जब बुला दिया तो पहुंच गए। ये गुरु जी की वाणी थी। मेरे ईश्वर से यही प्रार्थना है, भगवान से यही प्रार्थना है कि आप सब जो सुन रहे हैं डिजिटल मीडिया के माध्यम से, यहां बैठे हुए सब भक्ति के इस छोटे छोटे सूत्रों को जरूर सीखिएगा। और प्रथम बार जब मंत्रा का आगमन हो तो उसी समय मंत्रा को रिजेक्ट कर दीजिएगा, एक्सेप्ट मत कीजिएगा, उसके गुलाब फूल को मत लीजिएगा। प्रपोजल रिजेक्ट कर दीजिएगा। बोले तुम्हारा प्रपोज कर रहे हैं, बोले हम रिजेक्ट कर रहे हैं तुमको, तुम्हारा प्रपोजल हमको नहीं चाहिए। राम जी ने रिजेक्ट कर दिया था ना, हाँ, लक्ष्मण जी ने भी रिजेक्ट कर दिया था। आई थी रावण की बहन कौन, शूर्पणखा, कितना प्रपोज कर रही थी, दे दे के फूल दे दे के, मतलब आई लव यू, आज 14 फरवरी है, मेरा ले लो, आज वेलेंटाइन डे है। राम जी ने कहा नाक कट जाएगा, ये सब नहीं चलेगा वेलेंटाइन डे, यहाँ पे वेलेंटाइन डे कुछ नहीं होगा यहाँ पर। नहीं किया एक्सेप्ट प्रपोजल। तुम भी प्रपोजल एक्सेप्ट मत करो। जब कोई अनवांटेड रूप से तुम्हारी सेवा करने आए, समझ जाओ मामला गड़बड़ है। जब कोई अनवांटेड रूप से तुम्हारे प्रति बहुत ये दिखाने आए, हमदर्दी दिखाने आए, हमदर्दी बाद में हम तो हट जाएगा, बस दर्द रह जाएगा तुम्हारे जीवन में। हम दर्द आ गए, हम तो गायब हो जाएंगे और दर्द रह जाएगा पूरी जिंदगी भर। इसलिए हमदर्दों से जरा सावधान, नहीं चाहिए हमदर्दी ऐसी, ये बड़ी खतरनाक हमदर्दी है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, आज्ञा गुरु नाम अविचारणीय। आरुणी की तरह कह दें कि जाओ बरसात में जा करके और हमारे खेत का पानी रोक देना, और मिट्टी में गाड़ करके अपने आप को ऊपर से मिट्टी डाल करके भी गुरु के मेढ़ के पानी को अगर रोकना पड़े तो आरुणी ने रोक दिया। इसलिए आज तक सारा विश्व सनातन संस्कृति में आरुणी से बड़ा कोई गुरु भक्त नहीं हुआ, उतंक से बड़ा कोई गुरु भक्त नहीं हुआ। सफलता बलिदान मांगती है।